अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और फिट होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे सुबह का टाइम है, ये मेरी मॉर्निंग रूटीन है सऊदीया में। तो यहाँ पे भी एज़ यूजुअल हमेशा की तरह वही मॉर्निंग रूटीन होती है जो पाकिस्तान में होती थी। तो यहाँ पे सुबह उठ के आज मुझे फ़ील हो रहा था कि मेरा स्टमक काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो रहा है। और वही कौन से लोग आप में से मेरी तरह हैं जिनको बॉक्सेस ओपन करना बहुत मुश्किल होती है। बेशक डेली बेसिस पे काम करो, लेकिन फिर भी बॉक्सेस के साथ थोड़ा बहुत तो पंगा शंगा चलता ही रहता है डेली लाइफ में। तो यहाँ पे आज मुझे फ़ील हो रहा था कि मेरा स्टमक काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि आज सबसे पहले मैं योगर्ट खाऊंगी और फिर इसके बाद मैं कुछ और लूँगी खाने में। तो सबसे पहले मैंने योगर्ट ले लिया था। वैसे पता नहीं क्यों मैं इतना अनहाइजेनिक खाने लगी हूँ। जितनी मैं क्लीन ईटिंग करती थी ना, आप मेरी पिछली वीडियोस देख के निकाल के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जितना मैं साफ़ सुथरा खाती थी ना, अब मैं उतना ही अनहाइजेनिक फूड ले रही हूँ यहाँ पे आके। और पता नहीं क्यों मतलब गर्लिश वाइब्स ख़त्म ही नहीं होते। हमेशा दिल करता है चॉकलेट्स, कॉफ़ीज़ और बस इन्हीं चीज़ों को खाने का दिल कर रहा है। पता नहीं हम ऐसी जनरेशन है, हमने कब मैच्योर होना है, कब हमने समझदारी की तरफ आना है और हमने साफ़ सुथरे खाने स्टार्ट करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने योगर्ट ले लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी चाय। तो पई साडा चाह तो बगैर गुजारा नहीं होता। तो सब तो पहले सुबह उठ के जरा असी काम करीदा, असी पहले उत्ते चाह बननी रखी दी है, दही खा लिया है। उस तो बाद मैदे नू सेक पहुँचाने ਲਈ चाह भी रख दी है। तो अच्छा, मजाक कर रही थी यहाँ पे। साथ ही आज हम लोगों ने बनाई हुई थी नहारी। और वैसे मुझे नहारी बहुत पसंद है और ये भी बहुत मज़े की बनी थी। लेकिन मुझे बीफ पसंद नहीं है, या तो मुझे मटन पसंद है या तो मुझे चिकन पसंद है। तो बस यहाँ पे घर वालों ने मेरी मर्ज़ी के बगैर बना ली थी। मतलब यहाँ पे मेरी राय को इंक्लूड नहीं किया गया ना। मैं सोई हुई थी और उससे पहले ही नहारी बन गई थी। वरना मैं मटन नहारी ही शौक़ से खाती हूँ। बीफ नहारी मुझे इतनी पसंद नहीं है। पता नहीं, मुझे बीफ शुरू से ही अच्छा नहीं लगता खाने में। मुझे स्मेल सी आती है बीफ में से। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए चाय बना ली थी, पूरे टब्बर शब्बर के लिए चाय बनाई। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई चाय बना ली है तो अब सबको साथ नाश्ता भी करवा लेते हैं। तो ये फिर मैंने प्लेट्स बना ली। प्लेट्स कह रही हूँ, ये मैंने बाउल में सालन डाल दिया था। और निहारी इतनी मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की थी ना। तो वैसे भी आदमियों के हाथों में बहुत टेस्ट होता है। तो ये मेरे भाई ने बनाई थी। सारी रात मुझे पता चला है कि सारी रात वो निहारी बनाता रहे। और फिर जब किसी ने इतनी प्यार से कुछ बनाया हो तो वो कैसे हो सकता है कि वो मज़े का ना हो। थी तो बहुत मज़े की। और साथ ही में फिर हम लोगों ने यहाँ से रोटियाँ मंगा ली थी, जो कि खा के हम इतने बोर हो चुके हो। मैं ना लिटरली पाकिस्तान वाली रोटी इतनी याद आती है। और जिन लोगों ने बचपन से ही चक्की का प्योर गंदम का आटा खाया हो ना, उनको तो बहुत ज़्यादा याद आती है वो वाली रोटी की। और बस ये मेरी होती है सुबह डेली बेसिस पे जो मेरी मॉर्निंग रूटीन होती है वो यही होती है सेम। जो मतलब ये कि टू डू लिस्ट में आज मैं आपको क्या बताती हूँ। सबसे पहले उठ के मैंने अपनी स्किन केयर करनी होती है। स्किन केयर के बाद डायरेक्ट मैं किचन में चले जाती हूँ। और सुबह तो मुझे पानी पीते हुए भी थोड़ी सी मौत फट रही होती है कि पानी पीना भी मुश्किल हुआ होता है। और फिर सुबह व्लॉग भी बनाना इतना मुश्किल लगता है, इतनी आसान नहीं लगती सुबह मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करना है। क्योंकि आई एम अ काइंड ऑफ लेज़ी पर्सन जो कि मॉर्निंग में बिल्कुल भी एनर्जेटिव और एक्टिव नहीं होती। तो मेरी जब मैं एक्टिव होती हूँ ना, मैं ज़्यादा नाइट में होती हूँ, उस टाइम डिनर का टाइम चल रहा होता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि डिनर के टाइम से व्लॉग स्टार्ट करेंगे। छोटा सा चुना मुना सा व्लॉग स्टार्ट होता है। तो फिर किसी ना किसी दिन मैं टाइम को मैनेज करते हुए ना अपना मॉर्निंग रूटीन का व्लॉग बना लेती हूँ। क्योंकि मुझे सुबह के टाइम ना, ऑनेस्टली बता रही हूँ, आई एम रियली अ वेरी काइंड ऑफ लेज़ी पर्सन। और फिर उसके साथ चाय के साथ एक हमें ये न्यू मेथड मिल गया है डेली बेसिस पे। चाय में हम कॉफ़ी डाल के पी लेते हैं। और ये हमने यहाँ पे आके ही ये वाला देखा है कि यहाँ पे जितने भी होटल्स पे थे और सारे वो लोग चाय में कॉफ़ी डाल के पीते हैं। तो ये हमने यहाँ से हमें एक न्यू टिप मिल गई है। पहले तो इस तरह से होता था ना कि जस्ट कैफ़ीन ले लेते थे और फ़ौरन से एक्टिव हो जाते थे। लेकिन अब तो इस तरह से आदत हो गई है ना कि जब तक ये चाय के साथ कॉफ़ी ऐड नहीं हो जाती ना, डबल ट्रिपल वाली कैफ़ीन की एडिक्शन हुई है, तो उतनी देर तक आंखें नहीं खुलती। तो अब तो हम ज़्यादा नशे बन गया चाय के। तो यहाँ पे चाय डालते हुए ना ये नीचे गिरना, ये वाला काम तो मस्ट है ना। हमेशा जब मैं चाय बनाती हूँ ना, उसके बाद ये वाला सीन लाजमी होता है। और ये वाला सीन मुझे सबसे बुरा लग रहा होता है कि पर ये तो पक्का है ना, डेली बेसिस पे ऐसे होने ही होते हैं। चलो खैर, ये भी क्लीन कर लिया, फ़ौरन से क्लीन कर लिया। वीडियो के चक्कर में साफ साफ कह रही हूँ, साथ साथ सफाई भी हो जाती है, वरना तो इतनी जल्दी सफाई नहीं होती। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। ये हमारे घर के पास ही ना थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है मार्केट शोभरा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी और बहुत ही अच्छी वैरायटी मिल जाती है बैग्स की। यहाँ अगर आप में से कोई मुझे देख रहा है जो सऊदीया में जद्दा में रहता है तो शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आप लोग भी यहाँ से शोभरा से शॉपिंग कर सकते हो। इनके पास
इतने प्यारे और इतने इतने डिफरेंट स्टाइल के बैग्स थे। लिटरली इससे पहले मैं जितनी भी वेबसाइट्स के मतलब इससे पहले मैं जितनी भी मार्केट विज़िट करके आई हूँ ना, और लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको बैग्स दिखाए थे, लेकिन यहाँ पे सबसे डिफरेंट और सबसे हट के कलेक्शन थी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी लेकिन थी बहुत ही ज़्यादा मज़े की। और यहाँ पे मैं सारे बैग्स चेक कर रही थी कि कौन से बैग्स लेने हैं। तो भाई ये तो सारी वो वाली शॉपिंग हो रही है जो हमने दूसरों को कह रही हूँ, जो हमने गिफ्ट्स देने हैं, और ये सारी वही वाली चीज़ें हम लोग अभी परचेज़ कर रहे हैं अभी अपने लिए। तो मैंने एज सच स्पेशल कुछ भी नहीं लिया, और ये सारी चीज़ें हमें यही है कि पहले हम ये चीज़ें ले लें, साथ साथ ऐसे चलते फिरते थोड़ी बहुत शॉपिंग करके रखते जा रहे हैं। और फिर जब घर आते हैं ना, तो घर आके हमने ऐसे बैग्स को ना हम एक जगह पे लगाते जाते हैं, और फिर मुझे इतना मुश्किल लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। तो आज मैं सोच रही थी कि मैंने कुछ इस तरह से करना है कि हम जो भी शॉपिंग करके आएंगे मैंने आपको साथ साथ दिखाते जाना है कि हमने क्या लिया है। और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप लोग भी यहाँ पे बैग्स की कलेक्शन देखो, आपको भी काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट कलेक्शन थी और मज़े के बैग्स थे। और मुझे इस तरह के बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब ये इतने गर्लिश टाइप के बैग्स होते हैं ना। और मुझे इस तरह के थैले, मेरी मामा कहती है तुम ऐसे थैले क्यों चुक लेनी है, जिथे जानी है तेनू थैले ही लाभ दिया बस। तो भाई मैं कहती हूँ मामा मैंने इनमें सब्जियां नहीं डालनी, मैंने इसमें अपनी चीज़ें डाली हैं। मेरी मामा को लगता है कि पता नहीं ये सब्जियों वाले थैले ले रही है। लेकिन मैं इतनी ऑब्सेस्ड हो जाती हूँ ना इन बैग्स से, ये मुझे स्टूडेंट बैग्स बहुत अच्छे लगता है। और इनफैक्ट ये कि इस तरह के जो बैग्स होते हैं ना, ये मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। और मैं ये देख रही थी कि ये अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान मेरी भाभी मेरे लिए लेके गई थी, और ये सारे वही वाले बैग्स थे। अभी तक इनके पास ये वाली चीज़ें थी, और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो देख के हम खुद ही हैरान हो जाते हैं कि हमारे पास ये वाली भी है, हमारे पास ये वाली भी है। और यहाँ पे आने के बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि मेरे पास तो अभी इतने ज़्यादा बैग्स हैं जो मैं सोचती थी ये भी यूज़ नहीं हुआ, ये भी यूज़ नहीं हुआ, ये तो अभी तक यहाँ पे भी ऐसे ही लगे हुए हैं। और बस ये कि जब भी शॉपिंग करें ना, तो आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है, आप लोगों ने हमेशा वो चीज़ें लेनी है जो आपको लगे कि ये पायदार है और इस पर मजबूती है। मतलब मेरी तरह नहीं करना। कभी कभी मैं ऐसी चीज़ें भी लेके आ जाती हूँ जो बस शौकी के लिए होती हैं कि वक्ती तौर पे पहननी है, उसके बाद वो पहनने के काम नहीं आती। और ये चीज़ मैंने अक्सर इस तरह से की हुई है कि जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं इस तरह की चीज़ें उठा के ले आती हूँ जो कि फैंसी टाइप होती हैं, बस एक आधी बार आप पहन सकते हो। लेकिन अब मैंने अपनी लाइफ से एक चीज़ सीखी है कि हमेशा पैसे सोच समझ के खर्च करें, और अगर खर्च भी करने लगे हैं तो उन चीज़ों पर करें जो कि आपको लगे कि आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हो, आप इनको यूज़ कर सकते हो, तो इन्हीं चीज़ों पर पैसे खर्चने चाहिए। और ये वाला सेम बैग जो है ये मैंने स्टाइलो से लिया था पाकिस्तान से, और ये यहाँ पे भी था। तो पाकिस्तान में जितने भी बैग्स आते हैं सारे चाइना से ही इंपोर्ट होके आते हैं। यहाँ पे भी जितने बैग्स थे सारे चाइना से ही इंपोर्ट होके आए हुए थे, क्योंकि ये ब्रांड्स के लग्जरी बैग्स तो नहीं थे, ये कॉमन जो चाइना से बैग्स इंपोर्ट होते हैं ना उसी में थे। लेकिन जो यहाँ पे बैग्स आते हैं ना, इनकी जो क्वालिटी होती है, इनकी ये फर्स्ट कॉपीज़ होती हैं। जो चाहे पाकिस्तान में जाते हैं वो काफ़ी चीपेस्ट एंड लो क्वालिटी के होते हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं बैग्स हमें। तो हमें ये होता है कि जब भी हमारे यहाँ पे चक्कर लगता है कि ना, तो हम ये वाली चीज़ें ले जाते हैं, और फिर हम पाकिस्तान से ये वाली ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाती है, और पाकिस्तान के बरक्स होती भी रीज़नेबल है और मुनासिब पैसों में होती है। और फिर ना आप में से कुछ लोग मेरे से हमेशा पूछते हैं आप प्राइस मेंशन क्या करें, आप प्राइस मेंशन क्या करें। मतलब प्राइस मेंशन करने का मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं लगता। आप लोग चीज़ देखो, आप लोगों को अच्छी लगती है ठीक है, मतलब हर इंसान अपने बजट को देख के चीज़ लेता है। आपने जो लेना है, अगर आपको लगेगा हम ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं। तो और दूसरी बात ये कि हर कोई इतने हाई फाई ब्रांड्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, पर्सनली मैं भी नहीं कर सकती। तो फिर हर कोई अपने बजट के लिहाज से चीज़ें लेता है और उसी तरह से उसको मैनेज करता है। तो आप लोग भी इसी तरह से, मतलब ये आपके साथ शेयर करने का मतलब होता है कि हमारी जो डेली बेसिस की लाइफ है, डेली लाइफ रूटीन है, वो शेयर करने का पर्पस होता है। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको पहले ही कह दी थी कि हमेशा वो चीज़ें लें जो आपको लगे आके आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हो। और यहाँ से शॉपिंग करने का जो पर्पस होता है बस ये होता है। इनफैक्ट ये कि जो चाइना से पाकिस्तान से बैग्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, उनकी जो गारंटी होती है ना, स्टफ़ होता है, वो इतना अच्छा नहीं होता जो कि यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। तो लेने का मकसद बस ये होता है कि ये ज़्यादा देर के लिए यूटिलाइज़ हो सके। अगर आप लोग भी कुछ लेना चाहते हो तो आप लोग भी इस बात को अपने माइंड में लाजमी रखो कि आप लोग इस तरह की चीज़ें लो जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, आपके ज़्यादा यूज़ में आ सकती हैं, जो आप बार बार यूज़ कर सकते हो। ये नहीं कि बस एक बार आपने यूज़ किया। और यहाँ पे ना मेरी सिस्टर ने पिंक कलर का बैग रखा था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और मेरी आदत है जब भी मैंने चीज़ें लेनी होती है ना, मैंने शॉपिंग करनी होती है तो मैंने अपनी पसंद की करनी होती है, किसी की पसंद की शॉपिंग मैं नहीं करती। मुझे बस ये होता है कि ये भी मैं अपनी पसंद का लूँ, वो भी मैं अपनी पसंद का लूँ। तो जिसने अपनी पसंद की लेनी होती है ना, वो अपने लिए बस शॉपिंग कर सकता है मेरे साथ। वरना बस मैंने अपनी पसंद की चीज़ें लेनी होती हैं। और यहाँ पे जो मैंने
ट्रॉली ली हुई थी वो फुल हो गई थी ऑलमोस्ट। तो फिर मैंने सोचा कि भाई बस करो, मेरी मम्मा कहती बस करो, कहीं और से भी देख लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि बस अब मैं अपना हाथ रोक लेती हूँ बस। और यहाँ पे ना इतने मज़े मज़े के बैग्स थे और लिटरली मेरा दिल चाह रहा था मैं सारे के सारे ले लूँ, क्वालिटी वाइज और स्टफ़ वाइज इतने अच्छे थे। तो आप लोग भी मुझे अपना रिव्यू देना कि आप लोग जब शॉपिंग करने जाते हो तो आप लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ को प्रेफर करते हो। आई थिंक सो कि जो मैंने अपनी लाइफ से और मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ मैंने लर्न किया वो यही है कि जब भी आप लोग शॉपिंग करने जाओ आप लोग यूटिलाइज चीज़ें लेके आओ, जो चीज़ें आप बार बार यूज़ कर सकते हो, आपकी यूज़ में आ सकती हैं, या किसी को भी आपने गिफ्ट देना है तो आप इस तरह की चीज़ दो कि अगला बंदा उसको यूज़ करे, यहाँ तक कि जब वो एंड हो जाए ना तो फिर भी वो आपको दुआ दे कि हाँ फ़लाँ बंदे ने मुझे ये गिफ्ट दिया था और ये अभी तक कितना अच्छा यूज़ हो रहा है। और ये सबसे ज़्यादा हैप्पी वाली बात यही वाली होती है कि हमने ये फ़लाँ ड्रेस लिया था, क्योंकि भाई हम पाकिस्तानियों में आदत होती है एक सूट हमने ले लिया। और मेरी तो ऐसी आदत है अगर मैंने एक सूट ले लिया तो उसको मैंने रिपीटेड मतलब जब तक उसका सत्यानाश नहीं हो जाता ना तो मैंने तो उसको बिल्कुल नहीं फेंकना होता। मैंने उसके पैसे पूरे होने के पैसे पूरे करने होते हैं और उसके अलावा जो उसके एक्स्ट्रा पैसे होते हैं ना मैं वो भी पूरे करती हूँ। और मेरे घर वालों को ना मेरी सबसे ज़्यादा जो बुरी आदत लगती है ना वो यही लगती है कि इतने ज़्यादा ड्रेसेस लेती हो और फिर तुम एक ही ड्रेस बार बार रिपीट करती हो, बार बार रिपीट करती हो। तो मुझे बस ये लगता है कि आप लोग चीज़ों को यूटिलाइज़ करो, अपने यूज़ में लेके आओ। इनफैक्ट ये कि आप लोग की बस एक चीज़ आपको अच्छी लगी आप उसको उठा के ले आओ और बाद में वो आपके किसी काम की ना रहे। और ये तो बिल्कुल सरासर सी फ़िजूल खर्ची होती है ना, तो ऐसी फ़िजूल खर्ची मैंने बहुत की हुई हैं, उसके बाद ही मैंने सीखा है सब कुछ। और यहाँ पर मैं आ गई थी शूज़ सेक्शन में और अब यकीन नहीं करोगे मुझे जो भी जूता पसंद आ रहा था ना उसमें मेरा साइज़ ही नहीं मिल रहा था। पता नहीं मेरे पाँव छोटे हो गए हैं या उनके पास साइज़ ख़त्म हो गया है। मुझे खुद कंफ्यूज थी कि ये चल क्या रहा है मेरे साथ। मैं जो भी जूता लेना चाह रही हूँ नहीं मिल रहा, जो भी लेती हूँ नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे आपने मेरे पाँव बिल्कुल इग्नोर कर देने हैं, इतने गंदे लग रहे हैं, मेसी हुए हुए हैं, गंदे हुए हैं डर्ट की वजह से। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं मेकअप वाले सेशन में आ गई थी और यहाँ से मैंने अपने लिए मेकअप में ब्लश लिया था। और क्योंकि मुझे ना ब्लशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट ट्राई करने का शौक़ होता है तो मैंने एक अच्छा सा अपने लिए ब्लशन ले लिया था, क्योंकि चीक्स को ब्लश करना मज़े का लगता है और प्यारे दिखना भी तो होता है ना। फिर उसके बाद हम यहाँ से शोबरा से निकल आए थे और अब आज के वीडियो में ना मैंने डिसाइड किया था कि मैं जो भी शॉपिंग करूँगी मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। इस तरह से मेरा भी फ़िक्र मुकेगा और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि मैंने क्या लिया है। वरना ऐसी पिछली वीडियोज़ में इस तरह से मेरे साथ हो गया था कि मैंने शॉपिंग की थी। और मेरी कोशिश होती है मैं जो भी चीज़ें ले रही हूँ या तो मैं आपको लाइव दिखा दूँ या मैं आपको घर आके दिखा दूँ। और भाई यहाँ पे देख के किस किस को अपना बचपन याद आ गया। मतलब मुझे भी अपना बचपन याद आ गया था और मैंने इन बच्चों को लेके दे दिए, अपने भांजों को लेके दे दिया। और इनका जो कलर स्ट्रेन कर रहा था, मतलब हमने जो खाए थे ना बचपन में उनका तो कलर स्ट्रेन नहीं करता था, तो उनके ड्रेसेस और फेस ऐसे रेड हो गए और फिर मुझे इतनी डांट पड़ी। और फिर मैंने कहा कि आजकल तक तो ज़माना ही नहीं है नेकी करने का। मैंने बच्चों के साथ नेकी की थी लेकिन उल्टा मुझ पर पड़ गई, मुझे सब ने डांटा। तुम्हें नहीं पता गाड़ी ख़राब हो जाएगी, हमारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर मैं चुप करके टॉलरेट की। मैंने कहा भाई अब तो इन लोगों से लड़ना भी नहीं बनता है क्योंकि गलत तो मैं ही हूँ। तो कभी कभी इंसान को अपनी गलती मान लेना चाहिए। वैसे मैं मानती नहीं लेकिन आज मैंने मान ली थी चुप करके। और फिर उसके बाद ये देखें जी, ये बैग्स आप देख ले मैंने कौन कौन से लिए थे, अब आप लोग खुद ही देख लो। मतलब आपको साथ साथ ही खाती जाती हूँ। तो आज का जो मेरा पूरा दिन था वो सारी जो रूटीन थी आज मैंने आपके साथ शेयर की और आई होप कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाती रहूँ और आपके साथ शेयर करती रहूँ। और एक और बात बताऊँ ना, मुझे सबसे मुश्किल लगता है डेली बेसिस की रूटीन शेयर करना। और इतना मुश्किल होता है ना, आप लोगों को बस ये लग रहा होता है, आप लोगों को लग रहा होता है कि बस एक वीडियो बना दी है किसी ने और बस उसने अपलोड कर दिया, लेकिन उसके पीछे जो एफ़र्ट होती है, जो मेहनत होती है, आप लोगों को वो नज़र नहीं आती। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब क्या करो, शेयर भी किया करो। ताकि वीडियोस बनाने वाले को भी थोड़ा सा हौसला मिल जाए कि भाई हमारे चैनल की रेटिंग अच्छी जा रही है, हमारी वीडियोस लोग देख रहे हैं, किसी ना किसी को पसंद आ रही हैं। और ये सारे वो बैग्स थे जो हमने आज शोबरा से लिए थे। तो आप लोगों ने कमेंट्स में लास्ट में बताना है आपको आज का व्लॉग कैसा लगा और आपको शॉपिंग भी कैसी लगी। और आज हम लोग वापस आ रहे हैं मक्का में। 1-2 दिन का हमारा फिर से स्टे है, क्योंकि घर में रह के ना फिर दिल करता है कि बार बार मक्का में जाएं। मदीना से तो हम लोग आके थे ना, तो मदीना से आके अब हम फिर मक्का जा रहे हैं रहने के लिए 2-3 दिन के लिए। और फिर वापस हम लोग घर में आ जाएंगे। और फिर कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सऊदीया में रहती हैं, तो मैं सऊदीया में नहीं रहती। हम लोग यहाँ पर विज़िट वीज़े पे आए हैं और इसीलिए ना हमारा बस 3 मंथ्स का वीज़ा है। वैसे है तो 1 साल के, बस हम 3 माह रहेंगे, उसके बाद वापस हम लोग पाकिस्तान चले जाएंगे।
आएंगे। और फिर उसके साथ ही ये वाला जो मैंने ब्लश ऑन वहाँ से लिया था, और ये सबसे हैप्पी शॉपिंग थी जो कि ब्लश ऑन थी, क्योंकि मुझे मेकअप लेना बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है और मुझे मेकअप की चीज़ें ना कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है कि मेरे पास ह्यूज कलेक्शन हो। और बस एक ऐसी चीज़ है मेकअप जिसका मुझे बहुत ज़्यादा शौक होता है। मतलब मेरे भाई भी मजाक करते हैं कि तुम्हारा सुर्खी पाउडर ख़त्म नहीं होना चाहिए और बेशक सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। और फिर उसके बाद आज का व्लॉग मैंने यहीं पे एंड कर दिया था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे हम फिर गए थे एक्स्ट्रा में, जहाँ से हमने आईफोन के न्यू मॉडल्स देखे। आईफोन 16 प्रो मैक्स लॉन्च हो गया है। पहले तो मेरा दिल था कि मैं ले लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने पैसे ज़ाया नहीं करने। अभी रिसेंटली तो मैंने 15 प्रो मैक्स लिया है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई अभी नहीं लेना, जब ज़रूरत पड़ेगी तब लूँगी। और व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। और मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।